and on we'll go through the wastelands. क्वेश्चन टैग्स, इसमें दो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन और टैग। क्वेश्चन क्या है? तो एक तरीके का सेंटेंस है जो कि हम किसी चीज़ को पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और टैग क्या है? तो आप फेसबुक यूज़ करते होंगे, वहाँ पे किसी को टैग किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है। तो आप समझने की भाषा में याद रखिए कि टैग एक जोड़ने वाली चीज़ है और क्वेश्चन ये एक सेंटेंस है जो कि हम किसी चीज़ को बताने के लिए नहीं, पूछने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस तो होते हैं दो टाइप के, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का पैटर्न ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। WH क्वेश्चंस, तो ये WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं, WH वर्ड, फिर उसके बाद जो यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है वही होता है। तो ये तो बेसिक दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास है क्वेश्चन टैग्स। आखिर ये क्वेश्चन टैग्स क्या है? तो क्वेश्चन टैग्स एक उस तरीके के सेंटेंसेस हैं जो कि बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। रिटन लैंग्वेज में ये बहुत ही कम यूज़ होता है, न के बराबर यूज़ होता है, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में यूज़ होता है। किस सेंस में क्वेश्चन टैग का हम यूज़ करेंगे ये देखना है। जब अगर कोई बात आपको पता हो, अगर कोई बात आपको पता हो, जानकारी हो आपको किसी बात की, लेकिन आपको थोड़ा डाउट हो उसके बारे में, थोड़ा सा शक हो, तो आप कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? कंफर्मेशन के लिए। और कंफर्मेशन हम कब लेते हैं? तो जब किसी चीज़ की जानकारी हमें पहले से हो। यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस, इनका यूज़ जो है कंफर्मेशन के लिए नहीं, किसी बात को पूछने के लिए किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, मतलब किसी चीज़ को हम पहले से जान रहे होते हैं तब। आप ध्यान इस बात को रखिए कि क्वेश्चन टैग्स कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, वो कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो एक सेंटेंस के एंड में ऐड किया हुआ एक एक्सप्रेशन है जो कि कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम सीखते हैं कि आखिर किसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन वाला टैग आखिर कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन टैग्स को बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम काफ़ी आसान होते हैं, कोई मुश्किल बात है नहीं इसमें। अगर दिया गया सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो उसमें करना क्या है कि आप उस सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, फिर उसके साथ आप नॉट, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म आप लिखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है। अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट डेफिनेटली नहीं लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट का फिर से प्रोनाउन। कुछ एग्जांपल्स देखिए। यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो, ये एक दिया गया आपका सेंटेंस है। अब इसमें क्वेश्चन टैग हमें ऐड करना है, तो तरीका क्या है? पहले ये देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव कहीं पे भी सेंस नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का कंबाइंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब है विल, विल के साथ नॉट, कंबाइंड फॉर्म होता है वोंट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, प्रोनाउन लिखना है, यू प्रोनाउन ही है, लिख देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज राम वॉज इल, राम वॉज इल, ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज, आपने वॉज के साथ नोट का कंबाइंड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि आपने देखा कि सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट आपने लगा दिया, वॉजंट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, आप यहाँ पे राम नहीं लिख देंगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना होता है, राम के लिए प्रोनाउन आप ही लिखेंगे, तो वॉजंट ही, ये इसमें क्वेश्चन टैग ऐड हुआ। योर ब्रदर हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, तुम्हारा भाई इंग्लैंड गया है। अब देखेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव, तो अफर्मेटिव है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे हैज़, तो आपने हैज़ के साथ नॉट का कंबाइंड फॉर्म हैजंट लगाया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर ब्रदर, योर ब्रदर के लिए प्रोनाउन आएगा ही। आपको यह ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रन्स फास्ट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन टाइम एंड टेंस से पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट प्लस V5 का पैटर्न है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम ही लिखने वाले हैं, तो उसके लिए आपने डज लिखा, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव है,
तो फिर आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा डजंट। ये तो सारे के सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव थे। अगर सेंटेंसेस नेगेटिव लिखे होंगे तो फिर क्या करेंगे? जैसे सेंटेंस है राम वॉज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं था। ये तो सेंटेंस है कि राम ईमानदार नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग होगा तो फिर उसका मतलब होगा राम ईमानदार नहीं था ना। सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? पहले वॉज, नॉट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, वॉजंट नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। यही तो सिखाया गया है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ही अकेले लिखना है। तो हमने लिख दिया वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन, तो फिर राम के लिए आप लिखोगे ही, वॉज ही, ये बन जाएगा। सभी सेंटेंसेस को एक बार देखिए। यू विल कम टुमारो, आप कल आएंगे या फिर तुम कल आओगे। यहाँ तक ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक बात कही जा रही है, लेकिन वोंट यू कंफर्मेशन के लिए ये पूछा गया, आप कल आएंगे ना या फिर तुम कल आओगे ना, ये इसका मतलब हुआ। राम वॉज इल, राम बीमार था। अगर सेंटेंस यही ख़त्म हो जाता तो इसका मतलब होता कि राम बीमार था, लेकिन अगर राम की बीमारी के बारे में जानकारी हो पहले से, लेकिन थोड़ा डाउट हो, कंफर्म करना हो, तो फिर आप उसके लिए क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राम वॉज इल, वॉजंट ही, राम बीमार था ना। योर ब्रदर हैज़ गॉन टू इंग्लैंड, आपका भाई इंग्लैंड गया है। जानकारी है, यहाँ तक बात बताई जा रही है, लेकिन अगर जानकारी है उसके बारे में डाउट है थोड़ा, तो कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ेगा। हैज़न्ट ही हमने ऐड किया। इसी तरीके से ये दोनों भी हैं। ध्यान आपको क्या रखना होता है कि एक सेंटेंस कब निगेटिव हो जाएगा, तो उसको थोड़ा देखते हैं। अगर दिया गया स्टेटमेंट कोई ऐसा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, ये सारे वर्ड्स हों जो नेगेटिव सेंस रखते हैं अपने अंदर, जैसे नो, नॉट, नेवर, नीदर, नन वगैरह, ये सारे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे अपने अंदर नेगेटिव सेंस रखते हैं, तो आपको क्वेश्चन टैग में यही तो सिखाया गया है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है उसका नेगेटिव बनता है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप नॉट लिखते हैं। अगर सेंटेंस पहले से नेगेटिव हो तो फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना होता है। बेसिक रूल तो यही था। अगर ये सारे वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, इन सब में से कोई एक भी अगर किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है तो फिर उस सेंटेंस को पहले से आप नेगेटिव समझिए, और अगर सेंटेंस होगा नेगेटिव तो फिर उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। यही तो रूल है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। सिंपल। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने कभी भी ताजमहल नहीं देखा है। नेवर के लग जाने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होगा। हमने लिखा हैव, और सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा, हैव आई, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है राम डिडंट पास द एग्ज़ाम, राम ने एग्ज़ाम पास नहीं किया। ये भी सेंटेंस यहाँ पे नॉट, इस सेंटेंस में नॉट लग गया तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो फिर उसका क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव ही बनेगा। आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर दिया डिड, और उसके साथ राम नहीं, उसका प्रोनाउन ही। सेंटेंस है नेक्स्ट, योर फ्रेंड हार्डली कम्स इन टाइम, तुम्हारा दोस्त शायद ही समय पे आता है। हार्डली मतलब शायद ही मतलब लगभग नहीं। जो भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ये सब शायद ही के सेंस में यूज़ होता है। शायद ही मतलब लगभग नहीं, और नहीं मीन्स नेगेटिव सेंस, तो हार्डली की वजह से नेगेटिव सेंस हो गया। तो हमें बनाना पड़ेगा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। ऑक्सिलरी वर्ब तो यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन V5 है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब डू या फिर डज का यूज़ करना है। योर फ्रेंड सिंगुलर है, तो फिर उसके लिए ही। शी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड पता नहीं कौन है। योर फ्रेंड हार्डली कम्स इन टाइम, हार्डली नेगेटिव था, हार्डली की वजह से सेंटेंस नेगेटिव था, तो आपने अफर्मेटिव रखा। ही नोज़ लिटिल अबाउट मी, वो मेरे बारे में बहुत ही कम जानता है।
बहुत ही कम, इतना कम कि वो न के बराबर है। लिटिल नेगेटिव सेंस रखता है। ध्यान रखिएगा, लिटिल और फ्यू ये दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं, लेकिन अगर अ लिटिल हो या फिर अ फ्यू हो, ये दोनों पॉजिटिव सेंस रखता है। तो ये तो एडजेक्टिव का चैप्टर में पढ़ना है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ही नोज़ लिटिल अबाउट मी, लिटिल अगर है तो वो नेगेटिव, लिटिल और फ्यू दोनों नेगेटिव सेंस देता है। अ लिटिल और फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है। लिटिल की वजह से सेंटेंस नेगेटिव है और नोज़ V5 है, तो इस वजह से आप डू या डज़ यूज़ करने वाले हैं। सेंटेंस चूँकि नेगेटिव है तो इसीलिए आप डज़ रखेंगे, डजंट नहीं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही। इसी तरीके से मान लीजिए और भी लिखा हुआ है, नथिंग इज़ गोइंग राइट, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, इज़ और नथिंग। नथिंग अगर कहीं यूज़ हो गया किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मतलब एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ आप नॉट नहीं लिखेंगे, लेकिन नथिंग ये तो सब्जेक्ट था, तो क्या नथिंग के लिए आप नथिंग ही लिखोगे क्या? नहीं, तो उसके लिए इट लिखना पड़ता है। आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि किस सब्जेक्ट के बदले हम क्वेश्चन टैग में क्या सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे सेंटेंस अगर है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, तो नथिंग की वजह से तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो फिर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रखना है, इसलिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब इज़ रखा। लेकिन फिर सब्जेक्ट देखना है तो देयर के लिए देयर ही यूज़ होता है। आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी कभी चेंज करता है तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। अब हम वही सीखते हैं। देखिए, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट होगा तो फिर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट लिखना पड़ता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या फिर दोज है तो फिर क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट दे होता है, देयर के लिए देयर, और उसी तरीके से वन के लिए वन लिखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है दिस बुक इज़ न्यू, ये किताब नई है, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग आप क्या करोगे। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसको नेगेटिव करना है। मैंने रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बेसिक रूल है। अफर्मेटिव के साथ क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना होता है। तो द बुक इज़ न्यू, इज़ंट आपने कर दिया, और दिस बुक, दिस इसकी वजह से आप लिखने वाले हैं इट, दिस और दैट के लिए इट लिखते हैं। अगर रहता दैट बुक तो भी आप इट करते। सेंटेंस है दोज बॉयज़ आर नॉट नॉटी, दोज बॉयज़ आर नॉट नॉटी, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, तो फिर पॉजिटिव रखना है क्वेश्चन टैग, आपने रखा आर। दोज, अगर सिर्फ दोज रहे तो भी, या फिर दोज बॉयज़ हैं तो भी, दोज है ना, दोज की वजह से आप सिर्फ दे यूज़ करने वाले हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मैंगोज ऑन दैट ट्री, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, तो फिर क्वेश्चन टैग नेगेटिव रखना होगा। आर में आपने नॉट यूज़ कर दिया, और देयर के लिए आप सब्जेक्ट देयर ही यूज़ करते हैं, तो गया। नेक्स्ट सेंटेंस वन से देखते हैं। सेंटेंस हमने लिखा वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, एक आदमी को या फिर किसी को भी अपने वादे निभाने चाहिए। तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब में आपने नॉट का यूज़ किया, शुड में नॉट, शुडंट, और सब्जेक्ट आपने वन रखा। तो ये बात है, ये तो काफ़ी इजी है। इसी में देखते हैं कुछ और। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नोबडी हो या फिर नो वन हो, इसी तरीके से ये सब रहे, तो इन सभी के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ आप एक ही चीज़ यूज़ करिए, वो है दे। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ थिंग लगा हुआ रहे, जैसे अगर नथिंग हो या फिर एवरीथिंग हो या फिर समथिंग हो, तो फिर इनके लिए आप सब्जेक्ट इट का यूज़ करते हैं। जैसे
अगर सेंटेंस लिखा हुआ है नोबडी इज़ हेयर, यहाँ कोई नहीं है, तो फिर आप इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाइएगा? अगर आपने ये देखा कि इधर इज़ लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले इज़ लिखते हैं, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, नोबडी के लिए हमें क्या लिखना है? तो दे। इसके बाद देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो नोबडी लगने की वजह से सेंटेंस तो हो चुका है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग में हमें ऑक्सिलरी वर्ब ही सिर्फ यूज़ करना है, पॉजिटिव रखना है। अब क्या इज़ यूज़ कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब लिखना होता है, तो फिर यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब ही देख करके लिख दोगे, ये फिर तरीका गलत हो जाएगा। जैसे सेंटेंस समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे ये देख करके लिख दिया कि इधर तो ऑक्सिलरी वर्ब इज़ है, तो हमने लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समवन है ना, समवन के लिए सब्जेक्ट तो दे होता है, समवन के लिए सब्जेक्ट तो दे होता है। आपको लिखना है दे, और दे के साथ इस तो कभी होगा नहीं, होना चाहिए आर। लेकिन ये भी तो देखना है ना कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, इसमें नेगेटिव सेंस तो कहीं है नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना है, तो फिर करना पड़ा आरंट। नथिंग इज़ रॉन्ग, तो फिर सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज़ है, नथिंग है, पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है। नथिंग के लिए आप लिखने वाले हैं इट, क्योंकि जब थिंग के लिए होता है ना तो फिर सब्जेक्ट इट लिखा जाता है, तो आपने लिख दिया थिंग के लिए इट। फिर उसके बाद देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो नथिंग की वजह से तो यह है पॉजिटिव। फिर देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नथिंग की वजह से तो यह है नेगेटिव, तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, बस इतना ही लिखना है, इसके साथ नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। फिर इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो एवरीथिंग के लिए आप लिखेंगे इट। फिर सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंस में है, तो फिर इसको नेगेटिव करना होगा, तो इसके लिए आपने कर दिया इज़न्ट, इज़ इट इज़। नो वन केम टुडे, सेंटेंस है नो वन केम टुडे। अब इस सेंटेंस में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट सुटेबल क्या होना चाहिए। नो वन पर्सन के लिए है, इसके लिए होता है दे, तो आपने सबसे पहले लिख दिया दे। फिर उसके बाद देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब इसमें तो है ही नहीं, तो फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 है। टाइम एंड टेंस से आपने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब डिड होगा, तो आपने लिखा डिड। क्या इसके साथ हमें नॉट लिखना है? तो नहीं, क्योंकि नो वन लगने से सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ डिड का यूज़ होगा, नॉट का यूज़ इसके साथ नहीं होगा। तो इसमें भी कोई बहुत ख़ास बात है नहीं। क्वेश्चन टैग पूरा का पूरा चैप्टर ही ईजी होता है। अब देखिए आप कुछ और भी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या क्या हो सकता है जिसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। लिखा हुआ हो सकता है ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, बोथ ऑफ, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखना है कि क्या है, अस है या फिर यू है या फिर क्या है, देम है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ना, वो उनको इन सब से लेना देना नहीं है, मतलब इससे है। जो इधर होगा लिखा हुआ इसी से सब्जेक्ट बनेगा। अगर अस है तो फिर आपको वी कर देना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, यू है तो फिर उसके लिए यू लिखना पड़ेगा, देम रहेगा तो फिर उसके लिए दे लिखना पड़ेगा। वो तो जैसा सेंस होगा वैसा आपको देखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेंटेंस है ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मूवी टुनाइट। आज रात हम सभी लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंस में है,
तो इसका क्वेश्चन टैग तो हमें नेगेटिव बनाना है, लेकिन सब्जेक्ट पे पर भी ध्यान देना है। ऑल ऑफ अस, ऑल से तो हमें मतलब है नहीं, अस वी से है तो हमने लिख दिया वी। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है आर, तो आपने लिख दिया आरंट, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव था, आपको नेगेटिव बनाना था आरंट। सेंटेंस नन ऑफ देम केम टुडे, उनमें से आज कोई भी नहीं आया। तो नन ऑफ देम, नन से तो दिक्कत है नहीं, सेंटेंस में लिखा हुआ है देम, जिसके लिए सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है दे, कर दिया आपने। फिर उसके बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो फिर सब्जेक्ट के बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। V2 है, इसकी वजह से ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है यूज़ डिड, तो आपने डिड यूज़ किया। अब नन होने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव था, इसीलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखना था, तो सिर्फ आपने डिड यूज़ करके छोड़ दिया, नॉट आपने नहीं यूज़ किया। तो इसी तरीके से ये भी बहुत इजी ही होता है, कोई ख़ास बुरी बात है नहीं। अब हम सीखना शुरू करते हैं कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस होंगे तो उनको फिर क्वेश्चन टैग में हम कैसे चेंज करेंगे। पहले देखिए कि इम्परेटिव्स होते क्या है। तो ये वैसे सेंटेंसेस हैं जिनमें सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ एडवाइस या फिर सेंस ऑफ प्रोहिबिशन ये होता है। इनका बेसिक जो पैटर्न है वो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। हो सकता है कि कभी वर्ब और ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो सकता है कि कभी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ही हो सकता है कि कभी सिर्फ वर्ब ही हो, ठीक है ना। हमें तो देखना है कि उसका क्वेश्चन टैग आखिर हम कैसे बनाएंगे। अगर वैसा सेंटेंस हो जिसमें, अगर वैसा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जिसमें सेंस ऑफ ऑर्डर हो या फिर सेंस ऑफ एडवाइस हो या फिर सेंस ऑफ रिक्वेस्ट हो, तो इन सब को आप कैसे बनाते हैं। बस बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक सेंटेंस है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो जो क्वेश्चन टैग में चेंज करने का हमारे पास तरीका है वो क्या है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब आप इसमें देखना शुरू करिए कि इसमें सब्जेक्ट की तरह तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ वर्ब है, वो भी मेन वर्ब। ना तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है और ना ही सब्जेक्ट दिख रहा है, तो आखिर इसको कैसे बनाएंगे। सोचिए पहले कि स्टैंड अप अगर कहा गया तो किसको कहा गया। जाहिर सी बात है सामने वाले को कहा गया होगा खड़े हो जाओ। अगर सामने वाले को कहा गया इसका मतलब सामने वाला सेकंड पर्सन यू होता है, तो इसमें यू छुपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन है। कभी कभी पॉइंट आउट करने के लिए यू बोल करके इम्पेरेटिव बोलते भी हैं, जैसे कि यू स्टैंड अप ऐसा। तो इसमें यू छुपा हुआ था, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया यू। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होना चाहिए, तो अब सोचिए फिर से, स्टैंड अप जब कहा गया किसी को कि खड़े हो जाओ, तो क्या वो कहने के पहले खड़ा होगा या फिर कहने के बाद में। तो डेफिनेटली जब कहा जाएगा कि खड़े हो जाओ उसके बाद ही खड़ा होगा। अभी के बाद का टाइम वो फ्यूचर टाइम होता है, और फ्यूचर टाइम के लिए ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल होता है। यहाँ पे तो यू यूज़ करना है, यू के साथ विल यूज़ होता है, तो आपने लिख लिया विल। लेकिन अगर आपने किसी को कहा है कि खड़े हो जाओ, तो हो सकता है कि वो खड़ा हो ही जाए, हो सकता है कि वो खड़ा न भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग भी कुछ भी हो सकता है। या तो आप विल यू लिखिए या फिर आप वोंट यू लिखिए, दोनों यूज़ किया जाता है। तो इम्पेरेटिव्स के लिए सीखना यह है कि कोई भी इम्पेरेटिव हो कहा जाता है तो सब इम्पेरेटिव सामने ही वाले को, और सामने वाला मतलब सेकंड पर्सन ही होगा, तो किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू ही यूज़ होगा। अब वर्ब की जहाँ तक बात है, तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है उसके बाद एक्शन का होना होता है, तो बाद में कहने का मतलब है फ्यूचर का सेंस होता है, तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब सब में विल ही यूज़ होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेंस ऑफ एडवाइस हो। टेक मेडिसिन इन टाइम, बहुत ही ख़ानदानी सेंटेंस है। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवाई खा लो, सेंस ऑफ एडवाइस है ये। अब टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक है वर्ब, मेडिसिन ऑब्जेक्ट, इन टाइम कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर कहा गया किसी को कि समय पर दवाई खा लो, डेफिनेटली सामने वाले को कहा गया होगा, तो इसमें यू है। अब कहा गया तो उसके बाद खाएगा या फिर नहीं खाएगा, तो इसीलिए या तो विल यू या फिर वोंट यू। तो कोई भी इम्पेरेटिव हो सबके साथ यही करना है, रिक्वेस्ट ही क्यों ना हो,
जैसे अगर रिक्वेस्ट किया हुआ हो, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ डू मी अ फेवर, या फिर कुछ भी, तो ये भी रिक्वेस्ट तो सामने वाले को ही किया गया है, मतलब यू है। जब रिक्वेस्ट किया गया उसके बाद वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इसके लिए भी या तो विल यू या फिर वोंट यू। सभी इम्परेटिव्स के लिए यही तरीका है। लेकिन अगर वैसा इम्परेटिव हो जिसमें सेंस ऑफ प्रोहिबिशन हो, मनाही की गई हो, सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका अलग हो करना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल सा इम्परेटिव का पैटर्न है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसी से पहले डू नॉट या फिर नॉट टू या फिर डोंट या फिर नेवर, इन सब का यूज़ करते हैं तो वो प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस हो जाता है। जैसे डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, मना किया गया किसको, तो डेफिनेटली सामने वाले को, तो इसमें तो यू हो गया। अब जब मना किया जाएगा उसके बाद वो बात को उसको मानना चाहिए, विल। अब यहाँ पे चूँकि नेगेटिव यूज हो गया है, नॉट यूज हो गया है, इस वजह से ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, विल का ही यूज होगा, इसमें वोंट नहीं होगा। ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ हो सकता है, नेवर डिसीव एनीवन, कभी भी किसी को धोखा मत दो। सामने वाले से कही जा रही है ये बात, यू से कही जा रही है बात, यू आपका सब्जेक्ट है, फिर सब में विल का ही यूज़ करना है, ये तो याद करने वाली बात है। वोंट का कभी यूज़ होगा नहीं क्योंकि नेवर सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव इसमें करना पड़ता है, ये बात है। तो इम्परेटिव्स भी काफ़ी इजी हैं, सबसे ज़्यादा इजी इम्परेटिव ही है। अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन टैग वैसे सेंटेंसेस का जिनमें लेट का यूज़ होता है, और फिर कुछ और भी जिसमें मॉडल एक्सिलरी का यूज़ हो, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ क्वेश्चन टैग्स होते हैं जो सेम वे क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल आप इसको पढ़िए, कंप्लीट करिए। थैंक यू।